हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं बस आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अष्टमी नवमी कब है, सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों आज ही मनाया जा रहा। राम नवमी भी आज ही मनाया जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। और साथ ही अष्टमी तिथि 26 मार्च को होगा। 26 मार्च को 11:49 तक इसका मुहूर्त है। महाअष्टमी 26 तारीख को मनाया जाएगा। दिन गुरुवार होगा। महागौरी की पूजा होगी। इसी दिन हवन और कन्या पूजन होगा। कई भक्त अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, तो आप उसी दिन करें। ऐसे में मां की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम अवसर होता है। अष्टमी पर कन्या पूजन 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले ही पूरा कर ले, इसका ध्यान जरूर दें। अब नवमी तिथि कब होगी? 26 मार्च को सुबह 11:50 से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसी दिन राम नवमी मानी जा रही। इसी दिन राम जी की पूजा भी होगा, इसलिए यह दिन दोहरी पावनता वाला होगा। अष्टमी भी होगा, राम नवमी भी होगा, सिद्धिदात्री की पूजा भी होगी। नवरात्रि व्रत का पारण भी आप इसी दिन करेंगे। जो भक्त नवमी का कन्या पूजन करते हैं वो 27 मार्च को सुबह 10 बजे से पहले पूजन कर सकते हैं। वहीं यूपी में ई-केवाईसी के बाद कार्ड धारकों की खुली पोल, खाते से लाखों तक लेन देन हुआ है। आपको बताएं दोस्तों, 11,013 राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे यूपी के तमाम जिले हैं जहां पर राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड निरस्त होगा। आधार लिंकिंग के बाद उच्च आय और बैंक लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये कड़ी कार्रवाई हुई है। वही भाजपा बोली ओवैसी बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहां लोग किसी को जल्दी नहीं अपनाते। तमिलनाडु AIADMK की पहली लिस्ट जारी हुई है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोलकाता पहुंचने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि ओवैसी लंबे समय से बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे। वही यूपी में आज से 5 दिन बारिश और ओले का अलर्ट रहेगा। ठंडी हवाएं चलेगी। 4 से 5 डिग्री लुढ़के का पारा। जानिए फिर क्यों बदलेगा मौसम। यूपी में बदल रहा है मौसम, बिगड़ने वाला है। पिछले हफ्ते शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर मार्च के अंत तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 26 से 30 मार्च के बीच 2 अलग अलग वेदर सिस्टम की संभावना जताई है। इससे गरज चमक के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। ठंडी हवाएं चलेगी। तापमान 5 डिग्री तक की गिरावट नजर आएगा। वैसे आप किस जिले के हैं, कॉमेंट करिए, जिससे आपकी जिले की जानकारी हम दे पाए। घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग अब 35 दिन बाद होगी। जी हां, बड़ा फैसला लिया गया है। समझ लीजिए इसको पूरा, क्योंकि उज्ज्वला योजना में 45 दिन बाद नंबर लगेगा। डबल सिलेंडर कनेक्शन वालों के लिए बदलाव हुआ है। गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते इंडियन ऑयल ने बुकिंग नियम और सख्त कर दिए हैं। अब इंडियन के डबल सिलेंडर वाला उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर 35 दिन बाद ही बुक करा पाएगा। वहीं उज्ज्वला योजना के लिए 45 दिन का इंतजार करना होगा। पहले यह अंतर सिर्फ 25 दिन का था। हालांकि सिंगल सिलेंडर पर 25 दिन का ही नियम पहले जैसा रहेगा। इससे पहले 9 मार्च को एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर बुकिंग के अंतर को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया था। कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर ज्यादा दबाव है। 14.2 kg के घरेलू सिलेंडर के मुकाबले 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कहीं ज्यादा प्रभावित है। देश की ब्लड बैंकों की अब डिजिटल निगरानी होगी। ई रक्त कोष पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सख्ती, स्टॉक और उपलब्धता में अंतर तो एक्शन होगा। देश भर में ब्लड बैंकों पर सरकार की डिजिटल नजर रहेगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सभी लाइसेंस प्राप्त ब्लड सेंटर्स के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद देश भर में खून की उपलब्धता का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार करना और कालाबाजारी रोकना है। अच्छा दोस्तों, बालाजी टेलीफिल्म और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट साथ ही सुधीर चौधरी मिलकर फिल्म बनाएंगे। द टेरर रिपोर्ट पॉलिटिकल थ्रिलर होगी। भारत में आतंकी हमले और देश का रिएक्शन दिखेगा। बालाजी टेलीफिल्म, एलिप्सिस एंटरटेनमेंट और पत्रकार सुधीर चौधरी की कंपनी एस्प्रिट प्रोडक्शन मिलकर द टेरर रिपोर्ट फिल्म बना रही है। यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म में भारत में हुए आतंकी हमलों और उसके जवाब में देश की सख्त कार्रवाई को दिखाया जाएगा। फिल्म का निर्देशन विष्णुवर्धन करेंगे। वह कारगिल युद्ध पर बनी शेरशाह फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। दोस्तों, कर्नाटक में पॉलिसी आ गई है। बच्चों का स्क्रीन टाइम केवल 1 घंटा रहेगा। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद होगा। 9 से 12वीं के छात्रों के लिए ड्राफ्ट जारी हुआ है। कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाएगा। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की सिफारिश की गई है।
लखनऊ में हर रोज 10,000 सिलेंडर के अतिरिक्त डिलीवरी होगी। एलपीजी किल्लत की अफवाह में बढ़ी है बुकिंग, एजेंसियों के बाहर लंबी कतार लगी है। लखनऊ में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी है। केंद्र सरकार की कॉमर्शियल सिलेंडर पर कंडीशनल रोक 25 दिन की बुकिंग व्यवस्था और अचानक बढ़ी मांग ने सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ा दिया है। वाराणसी में अभिनेता संजय मिश्रा का सादा अंदाज, गली और घाटों में घूमे हैं, सैंडविच खाया है, बोले काशी बदल रही है लेकिन आत्मा वही है। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता संजय मिश्रा इन दिनों वाराणसी के दौरे पर हैं। अपने सहज और सरल स्वभाव के लिए पहचाने जाते हैं। संजय मिश्रा इस दौरान बनारस की गलियों में बिल्कुल आम व्यक्तियों की तरह घूमते नजर आए हैं। 50,000 शिक्षकों के टेट में बैठने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी ESSC ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। बीएड छात्रों को भी राहत मिली है। यूपी के 50,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब वे यूपी टेट परीक्षा 2026 परीक्षा दे पाएंगे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी ESSC टेट के नोटिफिकेशन और गाइडलाइन में 3 बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। सेंसेक्स में 1500 अंक की तेजी आई है, 75,600 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 500 अंक चढ़ा है। ऑटो और बैंकिंग शेयर में ज्यादा बढ़त देखी गई है। सोना चांदी भी उछाल मारा है। जोमेटो के बाद स्विगी में भी खाना मंगवाना महंगा हुआ है। प्लेटफॉर्म फीस 17% बढ़ाई गई। हर ऑर्डर पर 14 की जगह 17.58 लगेगा। ट्रंप बोले ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमत हुआ है। बातचीत फेल हुई तो फिर हमला संभव है। ईरान का सीधी बातचीत से इनकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामनवमी का अवकाश 27 मार्च को घोषित होगा। 26 को हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ खुला रहेगा। पोस्ट ऑफिस में 12 महीने की एफडी में 2 लाख रुपए जमा करिए, कितना मिलेगा ब्याज चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, क्योंकि 2 लाख रुपए अगर एफडी कराते हैं तो बेहतर रिटर्न आपको मिलता है। 1, 2 या 3, 5 साल की अवधि में खोले जाने पर टीडी खाते पर पोस्ट ऑफिस में कितना रिटर्न मिलेगा ये देख लीजिए। 1 साल की टीडी पर 6.9%, 2 साल की टीडी पर 7%, 3 साल की टीडी पर 7.1% और 5 साल की टीडी पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। 12 महीने की टीडी स्कीम में 2 लाख रुपए जमा करने पर मैच्योरिटी होने पर 2,14,161 रुपए मिलेगा, यानी सीधे 14,161 का फायदा होगा। तो रिटर्न अच्छा मिल रहा, पोस्ट ऑफिस में निवेश जरूर करें। दोस्तों गौशालाओं की अब होगी कड़ी निगरानी। डीएम ने बड़ा फैसला लिया है, आदेश दिया है सीसीटीवी कैमरे और चौकीदार अनिवार्य होगा। दोस्तों गैस के बाद पेट्रोल संकट से सिद्धार्थनगर बेहाल है। सूखे पंपों पर मारपीट हो रही। अयोध्या में अफवाहों से लंबी कतारें लग गई। प्रशासन बोला कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी पेट्रोल संकट में भारी लंबी लाइन देखने को मिल रही। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आपको बता दें आधार कार्ड की मान्यता समाप्त है। दस्तावेज देना होगा जरूरी, जल्द कर लीजिए अपलोड, क्योंकि आपको बता दें ऐसा न करने पर पेंशन योजना में लाभार्थी वंचित हो सकते हैं। पेंशन आपको 3,000 रुपए मिलेगी इसी अप्रैल के पहले दिन में। और आपको बता दें जन्म तिथि आयु का आधार नहीं माना गया है आधार कार्ड, इस बात का ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। परिवार रजिस्टर की नकल देना जरूरी है। अब पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। आपको जो 1,500 रुपए की पेंशन है वो अभी पास नहीं किया गया। 4500 रुपए पेंशन जो आपको मिलेगा अप्रैल मई जून का बढ़ा हुआ, वो सरकार पहले ऐलान करेगी, मुहर लगेगा तभी मिलेगा। सेटअप बॉक्स की छुट्टी हुई डीडी फ्री डिश के लिए सरकार ला रही है नई तकनीक। सीधे टीवी में केबल जोड़कर आएगा फ्री चैनल। ईरान बोला दोस्तों कि अमेरिका के पास ताकत होती तो जीत चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम ना दे, उनके खोखले वादों का दौर खत्म हो गया है। ईरान लगातार हमले कर रहा, अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस समय ईरान के आगे झुकता नजर आया है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर की कोशिशों का मजाक बनाया है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने बुधवार को अमेरिका का सीज फायर के दावों को लेकर अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। ईरानी सेना के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल फगारी ने यह बयान जारी करके सरकारी टीवी पर प्रसारित एक रिकॉर्डेड वीडियो में दिया है। उन्होंने कहा, आप जिस ताकत की बात करते हैं अब वह नाकामी में बदल गई है। आप खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, लेकिन अगर यह ताकत आपके पास होती तो अब तक इस हालात से बाहर आप निकल गए होते, ऐसा बयान आया है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले सबसे बड़ी खबर आई कि ईरान के जो होर्मुज इलाका है वहां से पाकिस्तानी जहाज को रोक दिया गया जाने से। यह सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले पाकिस्तान में ईरानी राजदूत बोले ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत हुई ही नहीं है। 3 दिन तक भास्कर रिपोर्टर डिजिटल अरेस्ट रहे। वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने लगी लड़कियां, 20 अलग अलग क्लिप भेजकर बोली 2 लाख रुपए दो। रात 11 बजे रिपोर्टर को वीडियो कॉल आता है। फोन पर 18 से 20 साल की लड़कियां होती हैं। बिना कुछ बोले वह कपड़े उतारने लगती हैं। 30 सेकंड में कैमरे के सामने वह पूरी तरह न्यूड हो जाती हैं। 2 मिनट तक अश्लील हरकत करती रहती हैं। कॉल कट होता है। 10 मिनट में रिपोर्टर के व्हाट्सएप नंबर पर AI जनरेटेड न्यूड वीडियो आ गया है। अब लड़की ने कॉल करके कहा, मजे तो ले लिए, 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो परिवार के साथ
साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अब ऐसे में आप अलर्ट रहें, क्योंकि किसी प्रकार की वीडियो कॉल को ना आप रिसीव करें ना उसको देखें, क्योंकि ऐसी चीजों में आप फंस सकते हैं। ये सीख है, ये सबक है। ऐसे में आपको डिजिटल अरेस्ट से बचने का एक सबसे बड़ा उपाय ये बता रहे कि कोई भी कॉल रिसीव आप इस प्रकार का न करें। अननोन नंबर से वीडियो कॉल बिल्कुल भी रिसीव न करें। सरकार बोली देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचिएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को ये बातें कही हैं। आपको बता दें, जगह जगह पर लोग पेट्रोल खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे, इस कड़ी धूप में खड़े नजर आ रहे। सुल्तानपुर, सीतापुर, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, कहीं पर भी पेट्रोल पंप पे ऐसे हालात नहीं है कि पेट्रोल कम हो, लेकिन फिर भी लाइनें लोग लगा रहे हैं। अच्छा, घर के पास पीएनजी पाइपलाइन है तो कनेक्शन लेना ही होगा। कंपनी 3 महीने का नोटिस देगी, कनेक्शन नहीं लिया तो एलपीजी सप्लाई बंद होगी। सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस बीच इस साल आईपीएल का सबसे बड़ा सीजन होगा। 84 मैच खेले जाएंगे, हर दिन 16 मुकाबले होंगे। 28 मार्च को शुरुआत हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च को शुरू हो रहा। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। यह आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा, जिसमें 10 टीमों के बीच 84 मैच खेले जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय हैं। चांदी 9,000 रुपए बढ़ के 2,34,000 पहुंच गई है और सोना 10 ग्राम 5,000 रुपए एक ही दिन में महंगा हो गया। 1,45,000 आया है। शहर में अपने गोल्ड का रेट देख सकते हैं, क्योंकि सोना चांदी की कीमत में एक बार फिर से उछाल होने लगा है। अच्छा दोस्तों, मोनालिसा को तो आप जान ही रहे होंगे, जो कुंभ में फेमस हुई थी। अब उन्होंने एक मुस्लिम से विवाह किया है। ऐसे में डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर मोनालिसा ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बोली, मुझे कई बार गलत तरीके से छुआ था, परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। प्रयागराज के कुंभ मेले में चर्चा में आई मोनालिसा भोसले ने मंगलवार को डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में मोनालिसा ने केरल के कोची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मोनालिसा के खिलाफ खुद उसके माता पिता हो गए हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक से बड़ी खबर आई है। 160 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। पंचकुला नगर निगम में एफडी में गड़बड़ी पाई गई है। पुलिस ने खुद शिकायत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट बोला, पब्लिक इवेंट में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है। कहा, जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे। याचिका खारिज हो गई है। वंदे मातरम गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी या निर्देश अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें, मामला सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में था। अब सरकार के निर्देश का क्लॉज 5 कहता है कि गाया जा सकता है, जरूरी नहीं है। राष्ट्रगीत गाने की आजादी भी उतनी है जितना ना गाने की, ऐसा उन्होंने कहा है। याचिकाकर्ता का दावा है, सलाह देने के बहाने गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आपको बता दें, नया प्रोटोकॉल ये कहता है कि राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए जाएंगे, बजाए जाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड तक ये गाना होगा। जरूरत पड़ने पर गीत का जो प्रिंट है उसको बांट सकेंगे। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा। कब कब गाया जाएगा राष्ट्रगीत? जैसे राष्ट्रध्वज के परेड में तिरंगा फहराते समय, राष्ट्रपति के पहुंचने पर। अब नहीं गाया तो क्या होगा? अभी दंड या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। खड़े ना होने की छूट कब है? जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जाएगा। अच्छा, सुल्तानपुर में गैस की किल्लत लगातार अब हो रही है, ऐसा बयान आ रहा है। मीडिया में खबरें आ रही हैं। सुल्तानपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच पेट्रोल डीजल के लिए लोग मारामारी कर रहे। विजुअल आप देख सकते हैं, क्योंकि बुधवार को ऐसे ही हालात नजर आए हैं। अच्छा, यूपी में रामनवमी पर 26 और 27 मार्च को छुट्टी रहेगी। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार का यह बड़ा फैसला है। लेकिन आपको बता दें, बैंक बंद होगा या नहीं। चैत्र नवरात्रि की रामनवमी पर प्रदेश के विभिन्न शहरों में शोभा यात्रा रैली निकाली जाएगी। रामनवमी में तो बेहद खास अंदाज में लोग ये मनाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी को लेकर बड़ा फैसला किया। 26 और 27 मार्च को छुट्टी रहेगी। 28 मार्च को शनिवार है, जिसके चलते ज्यादातर सरकारी प्राइवेट ऑफिस बंद ही होगा। फिर सीधे रविवार, यानी कहने का मतलब है कि 4 दिन की बेहतरीन छुट्टी मिल रही है। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा होगा। अब आपको बता दें कि 26 से 31 मार्च के बीच सिर्फ एक दिन बैंक खुलेगा, 5 दिन बैंक बंद होंगे। 26 और 27 मार्च को राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है। दोस्तों, सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एक साथ कार्यमुक्त कर दिए गए हैं सीएमएस समेत 43 स्वास्थ्य कर्मी। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीएमएस डॉक्टर आर.के. मिश्रा समेत 43 स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
सो दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।